नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल एसएससी लोकेट पर। साथियों, हमारा ये पार्ट 11वां है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र बनाया था हर्यक वंश ने। दूसरा प्रश्न, नील विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर कब हुआ और कहाँ हुआ था, तो इसका उत्तर है 1859 में पश्चिमी बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था नील विद्रोह। कहाँ पर? पश्चिमी बंगाल में 1859 में किया गया था। अगला प्रश्न, शिवाजी की पहली राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा रायगढ़। राजधानी शिवाजी महाराज की पहली राजधानी थी। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत आता है रायगढ़। वहाँ पर शिवाजी महाराज ने पहली राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में यह धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, मणिपुर का राजकीय फूल क्या है? तो इसका उत्तर होगा सिरोई लिली राजकीय फूल है, जिसे लिलियम मैकलिनिया कहा जाता है। मणिपुर राज्य का राजकीय फूल है। अगला प्रश्न है, मांड गायकी किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान राज्य में मांड गायकी प्रचलित है। प्रसिद्ध मांड गायकों में बीकानेर से अल्लाह जिल्लाबाई पद्मश्री मिला था उनको 1982 में अल्लाह जिल्लाबाई को। उदयपुर की मांगीबाई, आर्य और गवरीबाई शामिल हैं मांड गायकी में। अगला प्रश्न है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1978 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्य से की गई थी। अगला प्रश्न है, 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था। कब हुआ नागालैंड राज्य का गठन? 1 दिसंबर 1963 को हुआ। यह असम से अलग होकर राज्य बनाया गया। आगे देखते हैं अन्य राज्यों का गठन कब हुआ। 1972 में हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 3 राज्यों का गठन हुआ था 1972 में। 1987 में भी अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम 3 राज्यों का गठन किया गया था। 2000 में भी छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनाए गए। सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड राज्य बनाए गए। सिक्किम राज्य का गठन 1975 में किया गया था। हरियाणा व चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरीज है। हरियाणा और चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुई थी। महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य 1960 में बनाए गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद ये 1 नवंबर 1956 को बनाए गए थे। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर यूटी 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए। लद्दाख, ये गद्दाख लिखा हुआ जबकि यहाँ पे होना चाहिए लद्दाख एवं जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए। दमन एवं दीव 1987 को बनाया गया और दादर एवं नगर हवेली की स्थापना बनाए गए 1961 में। ये थे हमारे गठित होने वाले स्वतंत्रता के बाद राज्यों का विवरण। अगला प्रश्न है, 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने देश की प्रथम युवा राजदूत किस एथलीट को बनाया? तो इसका उत्तर होगा हिमा दास को। ये देश की प्रथम युवा एथलीट राजदूत बनाया यूनिसेफ इंडिया ने। हिमा दास का उपनाम ढिंग एक्सप्रेस है, जो असम राज्य से धावक हैं। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। इनको ढिंग एक्सप्रेस भी बुलाया जाता है हिमा दास को, जो कि एक दौड़ करने वाली यानी धावक हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वन क्षेत्रफल 0% है? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप का वन क्षेत्रफल 0% है। अगला प्रश्न, आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IHAI की स्थापना
कि 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 किसने जीती है? तो इसका उत्तर होगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने यानी आईटीबीपी ने आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI की 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता 2021 जीती है। गुलबर्ग में लद्दाख को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन KL कुमार हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने नवंबर 2020 में सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका उत्तर होगा झारखंड राज्य ने सरना कोड पर प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड विधानसभा ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। झारखंड, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आदिवासी समुदाय का बड़ा तबका अपने आप को सरना धर्म के अनुयायियों के तौर पर मानता है, इसलिए सरना कोड वहाँ पर पारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की महिलाओं द्वारा सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए रहीदे नामक स्कार्फ का सिर पर पहना जाता है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के द्वारा रहीदे नामक स्कार्फ पहना जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक रोड नेटवर्क किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक रोड नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, निक्षय पोषण योजना किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा देश के जो लोग टीबी से ग्रसित हैं या उनसे संबंधित है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपने भोजन खरीदने और इलाज के लिए प्रतिमाह 500 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी निक्षय योजना के तहत, निक्षय पोषण योजना के तहत। अगला प्रश्न है, विक्रम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा पाल राजा धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बिहार राज्य के भागलपुर में इसकी स्थापना की गई थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की पाल राजा धर्मपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो इसका उत्तर होगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक राज्यों में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक के उत्तरी राज्यों में यह व्यवस्था की गई थी। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में प्रारंभ की गई। इसमें किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जेदारी अधिकार दे दिए थे। किस व्यवस्था के अंतर्गत? रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। इजारेदार प्रथा, यह प्रणाली को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने ही लागू किया था। महालवाड़ी प्रथा को 1822 में होल्ट मैकेंजी द्वारा इस प्रणाली की शुरुआत की गई थी, महालवाड़ी प्रथा की। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। यूनेस्को के अनुसार एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34 है। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की गुफा मंदिर राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए। किस वंश के शासकों के द्वारा? ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बन गए। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। यूनेस्को में इनको 1983 में शामिल किया गया था। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो याद रखने योग्य हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज का वैधानिक आधार प्रदान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। 1 अप्रैल 1945 को परिचालन शुरू किया गया। कब इसकी स्थापना हुई? 1 अप्रैल 1945 को। ये थे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य के ने, और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया जिला में स्थित है। वहाँ पर यह सफारी शुरू की गई है, हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी। अगला प्रश्न है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा स्थित है। नवाब आसफ़उद्दौला ने यह दरवाज़ा 1784 में अकाल के दौरान बनवाया था, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। रूमी दरवाज़ा
लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में पूरे वर्ष भर कौन सी फसल बोई जाती है। ये सभी प्रश्न एसएससी में पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं। मैं वहीं से इन प्रश्नों को एकत्रित करके पढ़ा रहा हूँ। दक्षिण भारत में पूरे वर्ष भर कौन सी फसल बोई जाती है, तो इसका उत्तर होगा रागी फसल वर्ष भर बोई जाती है। रागी एक मौसमी फसल नहीं है, इसलिए नमी उपलब्ध होने पर पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जा सकती है, यानी ये मौसम विशेष में नहीं की जाती। 11वीं सदी में अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी के साथ। प्रश्न है, 11वीं सदी में अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो इसका उत्तर होगा महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में हुआ था। मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। इत्सिंग एक चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षुक था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहा था। इत्सिंग चीनी यात्री एवं बौद्ध भिक्षु। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो एक वेनिस यात्री था। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। ये थे बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। आगे संथाल या हूल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 30 जून 1855 को संथाल या हूल विद्रोह हुआ था। यह 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव के नेतृत्व में हुआ था। इसे पहाड़िया विद्रोह या पहाड़िया झगड़ा कहते हैं। ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम था। संथाल या हूल विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम था। स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारियों के अन्याय के अत्याचार के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। अगला है, बंगाल के मुर्शिदाबाद तथा बिहार के भागलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। सन 1855 में अंग्रेज अफसर कैप्टन अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, इसको दबा दिया। ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट जो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित दर्रे कौन से हैं, तो इसका उत्तर होगा रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित दर्रे हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, तो इसका उत्तर होगा मणिपुर। 1948 में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था। सार्वभौमिक का मतलब यह है कि धर्म, जाति, लिंग, वचन किसी के आधार पर भी भेदभाव किए बिना सभी को एक निश्चित आयु पर मत अधिकार देने का अधिकार दिया गया। तो ये सबसे पहले मणिपुर 1948 में हुआ। भारत में 1950 में सार्वभौमिक मताधिकार की उम्र 21 थी, लेकिन 1989 में घटाकर इसे 18 वर्ष कर दिया, यानी पहले 21 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया जाता था, 1989 में घटाकर इसे 18 वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, पुआंगचेई पोशाक किस राज्य की महिला पहनती हैं, तो इसका उत्तर होगा मिजोरम की। पुआंगचेई पोशाक किस राज्य की महिला पहनती हैं, तो इसका उत्तर होगा मिजोरम राज्य की। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब तक पाकिस्तान के कब्जे में रहा, तो इसका उत्तर होगा 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान के कब्जे में रहा। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, टाइगर की जनसंख्या के आधार पर भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर किस रिजर्व में है, तो इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसमें कुल मिलाकर 266
टाइगर हैं। कर्नाटक में नागरहोल टाइगर रिजर्व में 127 टाइगर हैं। बांदीपुर टाइगर जो कि कर्नाटक में स्थित है उसमें 126 बाघ हैं। बांधवगढ़ और काजीरंगा प्रत्येक में 104 बाघ स्थित हैं। आगे सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में 526 हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक राज्य है जहाँ पर 524, मात्र 2 ही कम है टाइगर पाए जाते हैं। आगे प्रश्न है 30 नंबर, भारत की सबसे बड़ी एलपीजी पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से किनके बीच में है? तो इसका उत्तर होगा लोनी उत्तर प्रदेश। गुजरात के जामनगर से लोनी उत्तर प्रदेश के मध्य है यह। 1410 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई 1410 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्य यंत्र से है। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादकों के नाम अन्य ये हैं। भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक कौन कौन हैं? शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, वर्षा अग्रवाल, तरुण भट्टाचार्य। सरोद वादक कौन कौन हैं? अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अमान अली खां, अली अकबर खां, ये अपने सरोद वादक हैं प्रसिद्ध। आगे हैं प्रमुख सितार वादक, तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये प्रमुख सितार वादक हैं। आगे देखते हैं हम तबला वादक कौन कौन हैं? तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल सामता प्रसाद मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, किशन महाराज, ये प्रमुख तबला वादक हैं। भारतीय सेनाई वादक कौन कौन हैं उनको भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह खान, एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन, ये प्रसिद्ध भारतीय सेनाई वादक हैं। अगला प्रश्न है फसल कटाई के बाद अच्छी पैदावार की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है। अप्रैल महीने में जैसे फसल कट के आती है तो उसमें अच्छी पैदावार होने पर बैसाखी त्यौहार मनाया जाता है और यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सबसे कम उम्र में नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो इसका उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 1923 दिल्ली में विशेष अधिवेशन में मात्र 35 वर्ष की उम्र में नेतृत्व किया था, अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के। और बाद में 1940 के रामगढ़ के अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के सिरोही जिले में दिलवाड़ा के चालुक्य जैन मंदिर स्थित हैं। यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी के काल में जैन व्यापारी विमल शाह ने निर्माण करवाया था। इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? व्यापारी विमल शाह के द्वारा। ये गुजरात के राजा मूलराज सोलंकी के काल में हुआ था। और यहाँ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है यह दिलवाड़ा के जैन मंदिर। आगे प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई? तो इसका उत्तर होगा अकबर तथा हेमू की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को हुई थी यह लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर तथा लोधी की सेना के बीच हुई 1526 में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार डाक टिकट किसके शासनकाल में जारी किया गया? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। आगे प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। यह टाइगर रिजर्व भी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है। आगे इस राष्ट्रीय उद्यान की आकृति घोड़े के खुरकी जैसी है। आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति है घोड़े के खुरकी जैसी। अगला प्रश्न है, गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर होगा पंजाब राज्य में गिद्दा नृत्य किया जाता है, यह वहाँ का लोक नृत्य है। अगला, जलीकुट्टू का संबंध किस त्यौहार से है? तो इसका उत्तर होगा पोंगल से संबंधित यह त्यौहार है। जलीकुट्टू का संबंध पोंगल से है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। आज का लास्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम राज्य को भारत जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया है, सिक्किम राज्य को। साथ ही ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें।